एक क्या और हाँ अंदर तू कौन है? बतलाए अपना नाम। हुआ कहाँ से आगमन? क्या है मुझसे काम? हाँ लखनऊ गाँव मालिक है वहाँ सीन में बाकी सब कहीं का खिलाफ हे महाराज राजाधिराज मैं दूत राम रघुवर का हूँ युवराज देश किस किंदा का सुत बाली राज पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। क्या कहा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। कोई ध्यान नहीं। कौन आप? कौन बाप? हे महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हे महाराज आपको ध्यान न हो कारण तक बुरी अवस्था थी जब बाल काख में डाला था उस समय आपको मूर्छा थी इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं मुझे एक बात है विस्मय की बहन श्री सुपोषा जी को प्रतिदिन 10 बदन दिखते हैं इसलिए अचंभा तो है श्री राम नाम में भूले हैं अब जान गए वह राम को या पिछली और कथा कह दूं ले जाओ ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं हे महाराज उनका सेवा के अंगत वह कर्तव्य चुकाने आया है इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है अच्छा आया, याद आया। अरे अम्मत नहीं बाल करवालत उपजे वंश अनल कुलहारत कारवाने गया पेट तो गया निज मुख तापस तो कहाया हे अम्मत याद आया तू मेरे मित्र बाल का पुत्र है लेकिन तू उन तपस्वियों का दूध कहाने में तुझे शर्म नहीं आती हे अम्मत यदि तेरा कर्म न सोता तो आज गाँव से तपस्वी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे मारा जिसने मारा ढेग है तो उसका ताश हुआ जो मित्र तुम्हारे है पिता का उस पर तनिक विश्वास हुआ। हे अंगद ध्यान से सुन वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख प्रताप
लंका में सेना पर कोई नहीं है। महाराज, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहां। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा घर में फादिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। महाराज, शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैंने कहने को नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। महाराज, अन्यथा एक विभीषण को इस सेवा को आ सकता है। सेना पर क्या तुम चाहो तो वह पूरा राज चला सकता है। हे महाराज, इसलिए छोड़कर बैर भाव उज्जवल नमकार पढ़ करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनको अर्पण करिए। संभारी मार सुनारी है मत। इस दरबार में कोई भी बात बोल रही हो तो संभाल के बोलना। जानते हो ना, मैं प्रताप के बारे में जानते हो, इसलिए इस दरबार में एकदम संभाल के बोलना। मेरी बात ध्यान से सुनोगा। यदि वास्तव में संधि चाहते हो तो पहले मेरी एक बात सुनो। कहिए महाराज। तुम संधि के लिए आए हो ना? हाँ महाराज। लेकिन संधि तो हमेशा बराबरी वालों से की जाती है। उस तफसील और हमने क्या बराबरी है अंगद, जो तुम संधि का प्रस्ताव लेकर आए हो। तुम्हारे समान योद्धा है कोई वहां? तुम्हारे तुम्हारे सेना में कौन सा योद्धा है जो हमारे बहादुर और हमारा सामना कर सके? तुम्हें प्रभु बिना दास दुख न देना। तुम सुग्रीव अनुज हमार भीरुत सो क्या हो तुमको मैं नहीं जानता। अरे तुम और तुम्हारा राजा सुग्रीव दोनों नदी के 2 किनारे। हाँ, जब मंत्री आदि बोला अरे जामवंत को क्या हो गया है? क्या उसके बल पर युद्ध करने चला है वो? अरे शिल्प कर्म जाने ही नहीं मिला। हाँ है कभी महाबलशिला आवा प्रथम नगर जा रहा निश्चय कर विभिन्न हो जाना। बस वही एक बंदर है जो हमारी थोड़ी बहुत सामना कर सकता है। बाकी बंदरों की पूछ पकड़कर हमारे राक्षस महाभारत के वध में बहा देंगे। श्रीमान जी, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या उस छोटे से बंदर में सचमुच लंका चला गया? वह क्या जाने लड़का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। सुग्रीव उसे चलते समय कर्तव्य 4 समझाए थे। आ गया ध्यान में वह मेरे जो उसको हम बताए थे।
तीसरा कार्य सीता जी को साथ साथ लेते आना, चौथे बंदी कर रावण को साथ साथ लेते आना। छोटे बदन बात कर कसी। अरे तेरा बदन छोटा है, लेकिन बात तू इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है कि इस दरबार में तू मार देने लायक बात कर रहा है। लेकिन मूर्ख बंदर, खाली तो कठिन वचन सब सहो, नीति धर्म मैं जानते हूँ। तू आया और मैं नीति और धर्म का जाता हूँ, इसलिए तू बचा है और इतना बोल रहा है। मूर्ख बंदर, तुझको ज्ञात है मैं कौन चेत मतवाला हूँ। मेरे कांटे का मात्र नहीं, ऐसा भुजंग वाला हो। मेरे इन बड़ी भुजाओं ने आकाल रहा है, कैलाश रहा है। यमइंद्र कुबेर वरुण मेरे बालों से थर्राया है। सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गरमाता है। मुस्ता पंडित, मुस्ता ज्ञानी, इस जग में आग दूजा है। मैंने इस सर को काट कर उस महादेव को पूजा है। रावण कहला प्लस नरकर के हंस बखान रे कभी मरमर खरतम आओ जाना तो जान जाना है। मैंने अब जान लिया। क्या कहा महाराज? आप शंकर जी को अपना सिर चढ़ाए हो। यह कार्य तो जादूगर भी कर सकते हैं, परंतु वे योद्धा नहीं कहलाते। महाराज, आप सब कुछ बताए, पर एक बात नहीं बताए कि मैं 6 माह बाल के काट में भी विश्राम किया हूं। हे महाराज, मैं अपने कानों से कुछ रावण को सुन रखा है। मैं जो बता रहा हूं, आप जो होना वही मुझे टोक देना। पाया कि बड़े निजितन एक गया पताला और आंखें हाथ शिशुन है साला। खेल नहीं बालक, मार ही जाई, दया लाग बलि दीन छुड़ाई। और दूसरा रावण एक बहुत सहज खुद देखा अथाय धरादिम जंतु सीखा। मान लिया सो पुलस मुन जाय छुड़ावा। महाराज, तीसरे का आत्मकुतियत रहा बाल की काट, तीसरे रावण का कमान सत्य बदल कहिमार। तू जानना चाहता है कि मैं कौन सा रावण हूँ? तो सुन 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 रावण बंसीला हर गिरजान चासूज लीला चासुआई पूजे हुजे जब सुमन चढ़ाए। अरे क्या दसन काल फूटे पूर लागत मोना क्यों टूटे। अरे जास चलत दौलत उधरने दास गजमत हालत करे। हे मन माला फुटा मिलावल हूँ जिसने कैलाश रहा था, गौरस
सहस्त्रशंकर जी को झूले की तरह झुलाया था। हेमंत, तू जाना चाहता है ना, तो मैं वह प्रतापी रावण हूँ कि कहीं का कोई भी योद्धा अपने बाणों से प्रहार करे तो मेरे छाती से लगने के बाद उसके बाद मोले की तरह टूट जाते हैं। मैं वह प्रतापी रावण हूँ। हे महाराज, यदि संधि हो गई तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? जिस समय अराजकता फैलेगी, घर में खन जाएगी, या हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम बन जाएगी। और एक बात सोच रहा हूं महाराज, जिस दिन आप पराक्रमी पृथ्वी तम से उठ जाएंगे, यह मेरे पिता बालिका भी वो मंडल से उठ जाएगा। तो बालिका पुत्र है ना? हाँ महाराज। तो बाल ने कमाओ गाली अस्मारा, बाल ने कमाओ गाली अस्मारा। अरे मिल तब सिर संग है हमारा। अरे तो बालिका पुत्र है और उन तपस्वियों का साथ उठाकर तू इस तरह से लबार भरी बात कर रहा है। लबार कहेगा तो काय और बहादुर है, वह सब स्वदेश पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सच्चे सर को कभी न झुकाते हैं। मैंने भी उठा लिया तो प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जब राज सभा से जाएगा तो मार काट कर भेजूंगा। हे रावण, तुम जिस देखी में हो वह कभी नहीं चलने वाला है। जब दिन मरने को आते हैं तो अल्प अल्प रह जाती है, तो बुद्धि भ्रष्ट उल्टी होकर मंद के जल में बह जाती है। हे रावण, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। पिता तेज वनवास। अरे जिसे अमान जानकर पिता ने घर से निकाल दिया हो, उसकी तरफ से इस तरह की बात कर रहा है। अरे तू बाल का पुत्र है कि नहीं है, अब तो हमें इसमें भी संदेह होता है। मेरे बहादुर राक्षसों, पगड़िया को रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। कैसी आज्ञा महाराज? अरे झूठे नारी मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई पाप है जो चंद्रोदय से खिला उठे। लंका है पूरे पासवान, तिनकों से भाड़े बसते हैं। हम बंदरों का तो स्वभाव फल खा के पेड़ तोड़ते हैं। ऐ रावण, तू जिस देखी में जी रहा है ना रावण, आप कहते हो कि मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित। अरे रावण जी महाराज,
याद होती लाते लड़कर सहजोरी से। महाराज चोरी से लाए हो मां जगदम्बा को। रावण जी महाराज ध्यान रहे, आप जितना घिनौना कार्य किए हैं वह संसार में कोई नहीं कर सकता। कहते हो गुस्सा पंडित, नहीं, शंकर भगवान के 11वें रूप पवन कुमार आके लंका चला गए, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? एक चीज जान लो, जाओ आप ध्यान से सुनो कि अशोकन खाकी नाक नहीं या पीछन काली बानर का है या नहीं सुकार सवर का है, यह लहू लंकेश्वर का है, लंकेश्वर का है। रावती महाराज, आप जैसे लालची पाखंडी इस पूरे धरती पर नहीं मिलेगा। कौन ऐसा भाई होगा जो अपने प्राण की मांग को उगाकर अपने पुत्र अहिरावण को पाताल लोक का राजा बना दिया। उसका पति विद्युत हुआ पाताल लोक का राजा था, लेकिन वो भी रावण अपने बहनोई का बालिका के वहां का राजा अपने पुत्र अहिरावण को बना दिया। श्री राम चंद्र फिर जाएंगे, मां जगदम्बा को मैं हार गया। अंगद, तुम जो कुछ भी कह रहे हो होश में तो हो ना? रावण जी महाराज, चाहे बारी बारी से आजमा लो, चाहे पूरी लंका एक साथ आजमा लो। मेरे बहादुर राक्षसों, इधर क्या हो? पकड़ करके उठा के बहा दो। इसका फल अब मैं स्वयं उठाऊंगा। वाह रावण जी महाराज, वाह रावण जी महाराज, क्या होगा मेरे पांव पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता। हे अंगद, तुम शांति दूत बन के आए हो ना? मेरी बात चाह के उस तपस्वियों से कह देना कि कौशल वीर महानों का करता है तीर कमानों का। रावण रण में संग्राम करे तो रिपुदल का काम तमाम करे। जाके कह देना ताल पसीन पर्वत के गाजा रिपुसन प्रीत कर नहीं राजा। जाके उस तपस्वी से कह देना कि बार बार साथ दूत और दुश्मन से प्रीत दिखा करना है, उसे जरा सा भी शर्म नहीं आती। उसे कह देना कि अब दूत भेजने की कोई जरूरत नहीं है, रावण युद्ध करने के लिए तैयार है। अब प्रेम की बात करने अगर आया तो इस कुमार से तेरा गर्दन काटूंगा। मैं यह सोच रहा था कि रावण आप नाराज न हो, मैं रामा दर्द हो जाता हूं। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूं। यदि
रघुराई के शरण गए तो जीते जीते जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत आप मर जाओगे। अब वो जाने से कुछ नहीं होने वाला है अंदर। अब युद्ध निश्चित है और युद्ध के मैदान में पता चलेगा कि तुम वीर हो कि हम वीर हैं। युद्ध के मैदान में ही मुलाकात होगी अंदर, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हे महाराज, यह धाम धम जान सभी जाएगा, रावण साथ नहीं है। समय यही यदि निकल गया, कुछ आएगा रावण काम नहीं। रावण